इसमें यार शादियां अटेंड करना भी बहुत मुश्किल काम है और फिर करना और होस्ट करना तो बस फिर उससे भी बड़ी बात है ना। तो खैर आई पोस्टेड द स्टोरी ऑफ माय ड्रेस, दिस इज फ्रॉम आगा नूर और ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर कलेक्शन में से है, तो आई डोंट थिंक सो कि यार अब आपको मिलेगा ना। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं मुस्तफा के शूज के साथ कितनी स्ट्रगल करती हूँ। इतनी मुश्किल से इसको हमने शूज पहनाए, इतनी मुश्किल से, और ये दूसरी तरफ सिर्फ मुझसे साहब के एक्शन देखने वाले हैं। अब पता है इन दोनों को देख के हमें पता लगता है कि यार हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, हर बच्चे की आदत डिफरेंट होती है। मूसा बहुत नाइस काम पर्सनालिटी का बच्चा है, वो खेलता है, एंजॉय करता है, पॉइंट सुनता है। ऑन दी अदर हैंड मुस्तफा को तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसकी तो मतलब इसको तो पता ही नहीं है ना सुकून होता क्या, इसको तो आराम से बैठना भी नहीं है। खैर देन आई रियलाइज कि यार वाकई यार हर बच्चे डिफरेंट होते हैं, हर बच्चों की नेचर डिफरेंट होती है। हम कोई भी ऐसे नहीं सोच सकते कि यार चलो ये करता है तो ये क्यों नहीं करता। नाउ डेज जब हम लोग शादी में जाते हैं ना तो वी हैव टू पिक आवर आउटफिट्स कि यार बच्चों को चुभे नहीं, दे आर सो इजी टू वेयर, दे लुक नाइस एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। एंड यस ये लड़का मुझे इतना तंग करता है। लास्ट टाइम ये इस तरह अम्मी के गोद में बैठा हुआ था और फिर मेरी गोद में, तो इसने मेरा पूरे गजरे के फूल खा गया। तो आज मैं शुक्र अदा कर रही थी कि चलो कड़ा है। तो हाँ सच में बता रही थी यार इसने आजकल मुझे इतना तंग किया। वरना कसमें मैं जो पहले बातें करती रहती थी ना कि नहीं यार ये माएँ तो ड्रामे करती हैं, बच्चे बेचारे क्या कर लेते होंगे, थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है वो सारी बातें मेरे अपने मुंह पे आ रही हैं। लाइक यू नो एक टाइम आता है ना कि आप बंदा कहता है कि यार हौसला करो, अब तो बस कर जाओ, थक जाओ थोड़ा। आप लोगों को पता है कि जब मुझे नींद नहीं ना आ रही होती रात को तो मैं बैठ के, और मुस्तफा सो जाता है ना तो मैं बैठ के सारा टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ। फिर दराज पे आजकल सेल लगी हुई है तो मैंने सही सारी चीजें मंगवाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने ये सारे पार्सल्स में इकट्ठे करके बैठी हुई हूँ। ये मैंने एक मंगवाया था स्टैंड, ये बड़ा अच्छा निकला। अगर आप लोगों को परचेज करना है ना तो ये आपको सारे लिंक्स मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी हाईलाइट्स दराज फाइंस हाईलाइट्स में मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट डे फिर हमने दोबारा तैयारी वगैरह करनी थी। आई सिलेक्टेड अ वेरी नाइस ड्रेस, ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आगा नूर। इन कपड़ों का ये सीन है कि यार ये एट द सेम टाइम फॉर्मल होने के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल है और बच्चों को अगर आप उठाएं वगैरह तो उनको बिल्कुल चुभेंगे नहीं। मेकअप का ये असूल तो आप सब लोगों को पता है कि आपने मेकअप करने से पहले अच्छी तरह स्किन प्रेप करनी है, टोनर्स वगैरह लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए, सीरम्स वगैरह लगाए, देन आई अप्लाइड माय फाउंडेशन। मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक में आज मुस्तफा को भी इंजॉय करें साथ साथ। अच्छा अब ये सारा टाइम जो मैंने तैयार होना होता है ना तो हम लोग बारियां लगाते हैं कि लाइक पहले फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मामा ने पकड़ा हुआ है, फिर मामा तैयार होंगी तो मैं इसको पकड़ लूंगी। और अभी तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि यार ये लोग मेरे साथ हैं, लाइक कितनी हेल्प हो जाती है। अगर मैं अकेली होती और 24/7 यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी तो आप तो मतलब बाथरूम ही ना जा सको, आप तो उठ के किचन में खाना भी ना पका सकते, बंदा तो कुछ करने जोगा भी ना रहे। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स, लेकिन मुझे वो लड़कियां पागल लगती हैं जो कहती हैं हमने अकेले रहना है, शादी के बाद हमें तो सेपरेट घर बना के दो। यार तुम लोग को पता ही नहीं है जॉइंट फैमिली के कितने मजे होते हैं। बाकी आई नो आई टोटली एग्री कि हर घर के मसले मसाइल कुछ और होते हैं, हालात हर किसी के डिफरेंट होते हैं, हर किसी के सेम नहीं होते। टू ऑल द अनमैरिड गर्ल्स यार मैं सबको मशवरा दूंगी कि कोई जरूरत नहीं है ना ये खप डालने की कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, घर सेपरेट होना चाहिए। मेरे से भी अगले दिन किसी ने इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा हुआ था कि आप अपने इन लॉज के साथ रहती है और अगर रहती है तो कैसे। यार कैसे वाली क्या बात है, हम शादी से पहले भी तो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ ही रहते होते हैं ना, कोई अकेले थोड़ी रह रहे होते हैं। और ये सारी बातें छोड़े, मुस्तफा की काम चेक करे पीछे। मैंने पहले टेंट यूज किया था लेकिन मेरी उससे तसल्ली नहीं हुई और फिर मैंने शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश यूज किया विच आई गॉट इन रोज शेड एंड जस्ट लुक एट द डिफरेंस। आप मेरा हौसला चेक करें, इतना ये लड़का मुझे तंग भी करता है ना। मैं दरमियान में लाइक लिटरली यार मैं 15 दफा ब्रेक्स लगाती हूँ और इसके बावजूद भी मैंने अपना मेकअप कंप्लीट करके ही जाना है। और आखिरी हर बार यही होता है कि इसको साथ झूले में डाल लो, साथ साथ तैयारी कर लो, साथ साथ इनके साथ बातें करते रहो तो इसको लगता है कि हाँ ठीक है मामा मेरे साथ ही खेल रही है। फिर अब मैं तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा मामा मैं अब आपको फटाफट तैयार कर देती हूँ, बाकी मैं ज्वेलरी वगैरह बाद में देख लूंगी। उस पर मैंने फटाफट उनको तैयार किया हल्का फुल्का। उसके बाद मैंने दोबारा से अपने हेयर स्टाइल वगैरह सेट किया। अच्छा द अदर डे आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यार घर का सुकून जो होता है ना वो मेरे ख्याल से औरतों के हाथ में होता है, लेकिन नहीं एट द सेम टाइम वो मर्दों के हाथ में भी होता है। ऑफ कोर्स एक तो उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने कमा के लाना है, दे आर द फाइनेंशियल सपोर्टर्स ऑफ द होम। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक आइडियल एग्जाम्पल देती हूँ कि यार एक अगर आपने ज्वाइंट फैमिली में रहना है ना तो उसका असूल क्या होता है। ये मेरी एक पर्सनल राय है कि यार इफ आई गॉट प्रॉब्लम विद समथिंग इन द होम तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले जाके मुकीद को बताना है, अपने हस्बैंड को ही बताना है ना। उनका ये हक बनता है कि यार मेरी सारी शिकायतें वो सिर्फ अपनी तरफ से दूर कर दें। कि यार मैं ये समझती हूँ कि मर्दों का हक नहीं बनता कि वो औरतों की शिकायतें सुन के आके दूसरी तरफ लड़ना शुरू कर दें। नहीं सच में अगर कोई जेन्युइन कोई सीरियस मसला है तो वो वाकई लाजमन डिस्कस होना चाहिए, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे छोटी छोटी घर की बातें हैं ना तो उनमें उनका हक बनता है कि यार बस सुन के बस अपनी बेगम की शिकायतें खुद ही दूर करना शुरू कर दें। ये कोई जरूरत नहीं होती टीवी की बातें सुनो तो घर वालों को बुरा भला कहना शुरू कर दो या फिर ऑपोजिट घर वालों की सुनो और बेगम को आगे कहना शुरू कर दो। तो सच में आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि घर के अगर मर्द सियाने हो ना तो उन घरों के माहौल बहुत अच्छे जाते हैं। तो खैर ये हम लोग तैयार श्यार होकर घर से निकल पड़े थे और मुस्तफा साहब रास्ते में ही सो गए। दूल्हे साहब भी हमें एंट्रेंस पे ही मिल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। कुछ लोग होते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी के अंदर ही कुछ सालों के अंदर ही आप उनको देखते हो कि यार उन्होंने माशाल्लाह कहाँ से कहाँ तरक्की की है, तो ही इज वन ऑफ देम। शादी के कार्ड के ऊपर ना 6 बजे का टाइम था और मेरी अम्मा ने शोर मचाया हुआ था कि हमारा 6 बजे जो है ना
6 बजे जाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो फिर भी ढीठ बन के 8:30 बजे तक गई और अभी 8:30 बजे भी वी वर दी अर्लीस्ट गेस्ट। अभी तक मतलब ऐसे थोड़े से लोग आए हुए थे बस। फिर मैंने कहा यार आज तो मैं तसल्ली से बैठ गई, अपने बच्चे का फोटो शूट कराऊंगी क्योंकि फोटोग्राफर आया हुआ था और मुस्तफ़ा भी ऐसे 5-10 मिनट बाद फौरन ही उठ गया था। कैमरे को देख के ही ना आप एकदम एबनॉर्मल एक्ट करना शुरू कर दो। आई डोंट नो, लेकिन मतलब यार ये नेचुरल है। कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट व्हिच आई वाज डिस्कसिंग, द वेरी नेचुरल थिंग है एक अच्छे घराने के लिए ना, तो सारा का सारा काम सिर्फ औरतों का ही नहीं होता है, लाइक बहुओं का ही नहीं होता या सासों का ही नहीं होता, लड़कों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनको अपनी फैमिलीज के दरमियान बैलेंस रखना आना चाहिए। एंड माशाल्लाह टू अस। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि यार आपको दुनिया जहान से, आपको किसी दूसरे बंदे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब आप अपने घर में या अपने अंदर आपके सुकून होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में खुश है ना तो उनको दूसरे खानदान के किसी बंदे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये सारी बातें इसलिए भी करना जरूरी है कि यार लड़कियों को समझाना पड़ता है कि यार यू आर गेटिंग मैरिड टू अ न्यू फैमिली, तो आप अपना मेंटालिटी अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स करके ना रखें। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। और बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट टू द न्यू हैप्पी कपल। माशाल्लाह मीट मिस्टर एंड मिसेस मिर्जा अली शमिल। माशाल्लाह सच अ नाइस कपल एंड अ प्रिटी ब्राइड। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, इनको हमेशा आपस में साथ खुश रखे और सारे कपल्स को। हमारा हाथ पकड़ने की बजाय जेब में हाथ डाल के that was so necessary कि यार obviously ऐसे होता है ना कि like when you're walking down the aisle और मतलब आपको सब देख रहे हैं, आप जितना मर्जी एफर्ट्स कर लो, people are gonna notice and we notice some things too। ये इस मैडम ने बोला है, मैंने नहीं बोला, बट माशाल्लाह वो वैसे ही दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद बस खाना खुलने का टाइम हो गया और खाना खुलने के टाइम तो मुकीद साहब ने मुकीद का इधर से याद आ गया मुझे, मुस्तफ़ा साहब ने इतना शोर मचाया, इतना वो, मैं तो एंड पे रोने वाली होगी। मैंने कहा यार आज के बाद मैंने किसी शादी में नहीं आना। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, मैंने शादियां थोड़ी छोड़नी है। यार ये होता है ना बच्चों के साथ, मतलब एंड जैसे ही देखेंगे कि खाना खुल गया, इनको खाने की खुशबू आ जाएगी, ये सोया हुआ होता है तो ये उठ के बैठ जाता है। इनफैक्ट अगर ये आराम से खेल रहा होगा ना तो इस टाइम पे इसको रोना याद आ जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो बस ऐसे 2-4 मिनट ऐसे बंदा ज्यादा थोड़ा सा तंग हो जाता है, वरना तो फिर बंदा गुजारा कर ही लेता है। अच्छा एक और मजे की बात यार, स्टेज पे चढ़ना वो एक अलग स्ट्रगल है। लाइक लिटरली 10 मिनट आपको अपनी बारी के इंतजार में वेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए थे कि चलो यार हमें भी मौका मिले, हम भी स्टेज पे जाए। फिर मुझे अपनी शादी का टाइम याद आया कि जब मेरी अपनी शादी थी ना तो मेरा लाइक पहले ऑनलाइन निकाह हुआ था, तो निकाह के फंक्शन में मुझे अच्छी तरह याद है कि कौन सा बंदा स्टेज पे आया है, कौन नहीं आया अभी तक। तब मतलब मैं अकेली थी स्टेज के ऊपर, लेकिन बाद में जब शादी हुई तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं याद किसने लिफाफा दिया किसने नहीं दिया। खैर यार दिस वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चीज़ों के लिंक्स आपको इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिल जाएंगे। यू कैन सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब और इफ यू वांट अ शाउट आउट तो आप यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट कर दें, आई विल गिव यू अ शाउट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।